मसीह की यीशु पप्पा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नूह के समय में जल प्रलय के विषय में, जो कि आपको उत्पत्ति चैप्टर 6, 7, 8 में देखने के लिए मिल जाएगा। प्रियो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ब्लेसिंग वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सके। तो सबसे पहले शुरुआत में परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा, जो कि कितना सुंदर था। फिर आदम और हवा के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण सब कुछ बदल गया। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर की अनुग्रह नूह पर आई। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसीलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से लसकी छत बनाना और जहाज के एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। यहोवा परमेश्वर इस प्रकार नूह से वाचा बांधता है और नूह से कहता है कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश कर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने कार्य को किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्र, पत्नी और बधुए समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षी और भूमि पर रेंगने वाले में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरके खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन
नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपत और अपनी पत्नी और तीनों बहुएं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब जंगली पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। प्रियो, इस समय नूह लगातार दूसरे लोगों को भी प्रभु के परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे और सब लोगों को नाव पर चढ़ जाने की आज्ञा दे रहे थे, परंतु वो लोग हंसते चिल्लाते हुए नूह के मजाक में उड़ाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रियो, नूह बारिश होने तक लोगों को प्रभु के क्रोध के बारे में बता रहा था, जल प्रलय के बारे में बता रहा था, लेकिन लोग उसके मजाक उड़ाते थे। लेकिन आखिरी दम तक प्रभु के सुसमाचार को लोगों को पहुंचा रहा था नूह, लेकिन कोई भी जहाज में नहीं चढ़ रहा था। इस समय परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या जंगली पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो भूमि पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन था सब मर गए, सब मिट गए। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। परमेश्वर ने नूह और जितने जंगली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की शुद्धि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया या नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उनके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह को जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर न आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया।
तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और 3 महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। प्रियो, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्र, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब जाति के रंगने वाले जंतु और पृथ्वी पर रंगने हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु हैं, और सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूलो फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई। सब चौपाई रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आई। प्रियो, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाई। सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंडा और तपन, भूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होने चले जाएंगे। प्रियो, ये रेनबो यहोवा परमेश्वर नोहा के बीच वाचा का प्रतीक है, जो कि परमेश्वर के ओर से ये दावा है कि और कभी प्रलय नहीं होगा। प्रियो, यहाँ से हमें सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना। नूहा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया और नूहा का कश्ती को परमेश्वर सुरक्षा दिया। लिखा है, नूहा के समय में जैसा हुआ था ठीक यहोवा परमेश्वर के समय में भी ऐसा ही होगा। यीशु मसीह के आने से पहले हमें तैयार रहना होगा। परमेश्वर का महिमा हो। आमीन।